हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सुबह सुबह का समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं छत पर आई हूँ, आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ कैसा है। आज हल्की हल्की सी ना धूप निकल रही है और सुबह से ही उठकर मैं थोड़ा सा व्यायाम वगैरह की और फिर हाथ मुँह धोकर ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह पीकर फ्रेश होकर फिर अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना है। पतिदेव जी थोड़ा जल्दी से चले जाएंगे आज ड्यूटी पर और थोड़ा छत का काम भी बाकी रह गया था, तो वही कर रहे हैं। अभी जो सामान इधर उधर हो गया था ना, वही सब रख रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ना हम मतलब कि ऐसा होता है कि गर्मी में अलग, बारिश में अलग, ऐसे ही करके हम लोग को सामान एडजस्ट करना होता है। तो अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और रोटी, और जो बर्तन रात के रखे हुए थे ना धुले, तो ये बर्तनों को मैं सेट करते जा रही हूँ। और आलू को मैंने फ्राई कर दिया है जीरा और प्याज से। और जब तक अभी आलू यहाँ पर पक रही हैं, तब तक यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे हुए हैं तो वो सारे बर्तनों को मैं सेट कर दे रही हूँ। और सुबह का ही समय है, अभी नाश्ता सुबह से बनाने में बहुत जल्दबाजी हो जाती है। और बच्चे जा तो नहीं रहे हैं स्कूल, लेकिन अभी मतलब कि जो भी काम होता है ना, जैसे मौसम खुला रहता है तो हम लोग एक्स्ट्रा काम निकाल लेते हैं कि कुछ काम जो बाहर वाला रहता है, बाहर के एरिया का, तो सारा काम हो जाता है तो ठीक रहता है। फिर बारिश का मौसम है, आजकल बारिश का कोई भरोसा रहता नहीं है, कब बारिश हो जाए कब नहीं, तो हम लोग को मौसम के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़े से बर्तन और रह गए थे, जो कि आजकल मैं बाहर जो हम लोग का वॉशरूम है ना, वहीं पे मैं बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर मैं नहीं धोती हूँ अंदर पर, क्योंकि यहाँ पर टब में पानी भर के रखो फिर बर्तन धो, तो आजकल मैं वहीं पर धो लेती हूँ। मैं दोनों जगह पर धो लेती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही काम होना चाहिए चाहे जैसे हो, मेरा ये मानना होता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने सेट कर दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं चलाते जा रही हूँ बीच बीच में। अभी आलू गल चुकी हैं, मतलब पक चुकी हैं, तो टमाटर मैं कट करके रख लेती हूँ। और सुबह की सब्ज़ी ना मेरी सिंपल ही रहती है, जो आलू भुजिया होती है, मसाले वाली हम लोग बहुत कम बनाते हैं। तो हस्बैंड जी को ना ऐसे ही वाली पसंद होती है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ जैसे उन्हें पसंद रहती है। तो यहाँ पर मैं मसाले डाल देती हूँ। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। मिर्ची मैंने कूट कर रखी हुई थी, जो अचार बनाई थी जब, तो उसी टाइम पर मैं कूट के रख ली थी, मतलब मिक्सी में दरदरा पीस के रख ली थी। सॉरी, कूट के बोल रही हूँ, मिक्सी में मैं दरदरा करके पीस ली थी, वही वाली मिर्ची रखी हुई थी, तो वही मैं डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और अभी मैंने ये जो कढ़ाई है ये बदल दिया है, दूसरे वाले गैस मतलब चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और सामने वाले गैस पे मैं तवा चढ़ा देती हूँ। जब तक कि तवा गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं रोटियाँ बेल ले रही हूँ। अभी ना आटा लगा के मैं रख दी थी, आटा लगाने की वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। आटा लगाई जल्दी से और फिर मैं आटा को ऐसे ढक के रख दी थी, क्योंकि ये नए वाले गेहूं का आटा है, थोड़ा सा ये इसको सेट होने में समय लगता है, 5-10 मिनट ऐसे लगा के छोड़ देना होता है। और यहाँ पर मैं रोटी सब्ज़ी बनाते जा रही हूँ, और मुझे जल्दी जल्दी से काम यहाँ का निपटा के ख़त्म करके और फिर मुझे छत पर भी जाना है, क्योंकि शुभ और पतिदेव जी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो सारा सामान पड़ा हुआ था ना छत पर, वही सारा लोहा और जो क्या बोलते प्लास्टिक वगैरह फैला था, मतलब प्लास्टिक का मतलब जो डिब्बे वगैरह थे जो ख़राब हो चुके थे, जैसे गमले से कुछ निकले हुए थे, और कुछ डिब्बे वैसे रख देते हैं हम लोग कि जो यूज में नहीं आते हैं, वही रखे रखे ना ख़राब हो गए हैं। धूप भी बहुत तेज़ होती है गर्मी के टाइम पे, तो गर्मी के मतलब कि धूप की वजह से ना पूरे डिब्बे ख़राब हो गए हैं। तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि जो कबाड़ वाले भैया आते हैं ना कबाड़ लेने के लिए, तो वो आएंगे तो हम लोग फिर उनको दे देंगे। और काफ़ी दिनों से वो आए नहीं हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि जितना भी सामान फेंकने वाला है वो सारा इकट्ठा करके रख लेंगे, उसके बाद जब भी वो आएंगे तो उठाकर चुपचाप से दे देंगे। क्योंकि फिर वो अचानक से आते हैं तो फिर ढूंढ ढाड़ के रखना और हो नहीं पाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यही सब सोच के ये लोग काम कर रहे हैं छत पर, पतिदेव जी और शुभ। और मैं यहाँ पर बना लेती हूँ नाश्ता। तो मैंने टमाटर के ऊपर नमक डाल दिया था सब्ज़ी में, तो टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। और बस मैं कढ़ाई को मतलब गैस को बंद करने वाली हूँ सब्ज़ी वाला, क्योंकि हल्का सा ही और पक जाएगा फिर मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ पर रोटी भी बनते जा रही है। और बस सुबह का नाश्ता हमारा यही रहता है दोस्तों। सुबह से हम लोग चावल वगैरह नहीं खाते हैं, घर पे कोई नहीं खाता चावल, रोटी पराठा कुछ भी खा लेंगे, पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी, बाकी चावल सुबह से नहीं खाते हैं। अगर बाई चांस कभी रात का चावल बच जाता है तो उसको फ्राई कर देते हैं, तो वो खा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मतलब कि जैसे सुबह से ही बन जाता है ना, तो नहीं खाते हैं, रोटी ही खाते हैं, रोटी ही सभी लोग पसंद करते हैं। और मैं भी रोटी ही खा लेती हूँ।
अलग से तो चावल मैं बनाती नहीं हूँ। दोपहर तक खाना खाते हैं वही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तब तक चावल ठंडा हो जाता है अगर मैं अभी इस टाइम पे बना के रख लूँ तो। इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं सुबह से चावल दाल ये नहीं बनाते हैं, सिर्फ नाश्ते में रोटी सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ पर। और के पोहे वगैरह भजिया वगैरह ये सारी चीज़ें बनते रहती हैं, बाकी चावल नहीं बनता है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट में कि दीदी आप चावल नहीं बनाते हो सुबह, तो हम लोग चावल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर ना ये सब्ज़ी पक चुकी थी तो मैंने हल्का सा पानी डाल के मतलब कि पकाया है, क्योंकि मुझे सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूखी वाली। वैसे कभी कभी मैं वैसे वाली भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी और रोटी बन चुकी है। मैंने सब्ज़ी को एक अलग बाउल में पलट दिया है ताकि जो थोड़ा सा बर्तन निकले हुए हैं चाय वगैरह के तो सारे मैं धो लूँगी। और अभी मैं छत पर जाऊँगी तो उनको बोलूँगी कि नाश्ता कर लो आप सभी लोग। मौसम कुछ ऐसा है, हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा है, पर ये नहीं मालूम कि धूप निकलेगी कि नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये देखिए छत का हालत कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पर ना पूरा कबाड़ ऐसे फैला हुआ है, और रेत वगैरह भी रखी हुई थी ना, तो रेत को तो साइड में रख दिए हैं, बाकी लोहे टीने और जो प्लास्टिक वगैरह है ये सारा कुछ फैला है। यहाँ पर डालते जा रहा है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो ईंट के रहे हैं, वो डालते जा रहा था और उसके पापा वो भर भर कर ऊपर छत से देते जा रहे थे। तो जो निवार होती है ना, निवार जो खटिया में लगाते हैं, वही पुरानी वाली निवार रखी हुई थी, तो वो लोग उसी से बांध बांध कर उतारते जा रहे हैं जितना भी वो कबाड़ रखा था। मतलब कि जो वो मलबा रखा हुआ है ना छत पर, ईंट पत्थर छोटे छोटे टुकड़े ईंट के, वही सारी चीज़ों को वो लोग उतार रहे हैं, बगिया पे रख रहे हैं। सब उतारते जा रहा है, मतलब वहाँ से हटाते जा रहा है। और सु के पापा जो हैं तो वो उनको निकाल के ऊपर से मतलब देते जा रहे हैं, तो वो उतार के वहाँ डाल दे रहा है बगिया में। तो मैं नीचे आ गई थी, तो भी पानी नहीं भरा गया था सुबह से ही, तो मैं यहाँ पर पानी भर लेती हूँ। और जो नाश्ता के बर्तन निकले हुए हैं, तो ये लोग नाश्ता भी कर लिए हैं, तो मैंने सोचा मैं बर्तन धो लेती हूँ साथ में लगे हाथ, क्योंकि फिर नहाना धोना रह जाएगा। और झाड़ू पोछा का काम आजकल नैसी को मिल गया है, तो डेली का झाड़ू पोछा वही कर लेती है। कभी वो नहीं करती है, कुछ और काम में मतलब जैसे बिजी रहती है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा का काम तो उसी का हो गया है अभी, जब तक वो स्कूल नहीं जा रही है, उसके बाद तो फिर मुझे ही करना है। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे हुए हैं, मतलब निकले हुए हैं नाश्ते के, तो वो सारे बर्तनों को मैं धो ले रही हूँ। कढ़ाई वगैरह में भी धो लेती हूँ, ताकि दोपहर को अगर सब्ज़ी वगैरह जैसे बनती है तो फिर यूज आ जाती है। एक और कढ़ाई है बड़ी वाली, तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसमें बहुत कम बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह, इसी में बना लेती हूँ। और सारे बर्तन यहाँ पर मैं धोकर पानी वगैरह भर के और बस मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि नहाना धोने का काम ये सुबह से ही ठीक रहता है। मुझे लगा था कि मैं भी थोड़ा सा काम करा दूँगी छत का, इसके बाद ही फिर मैं नहाऊँगी, इसलिए मैं सुबह से नहीं नहाई थी। लेकिन वो लोगों ने कर लिया है, जितना भी काम था उन लोगों ने कर लिया है, बस थोड़ा सा ही रह गया था। तो वो बोले कि हो गया, हम कर लेंगे, तुम जाओ नीचे का काम देख लो। और इतना ही बोल के फिर मैं आ गई थी, मतलब कि उनको नाश्ते के लिए बोलने गई थी, तो वो लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं, तुम जाओ। तो फिर मैं आ गई। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, और जो पानी है ना पीने का, तो वो मैं नहाकर भरूँगी, अभी मैं नहीं भर रही हूँ। नहाकर पीने का पानी भरती हूँ, और जो पूजा में चढ़ाते हैं ना, जैसे जल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो वाला पानी भी मैं नहाकर भरूँगी। तो ये जो पानी बचता है ना बर्तन धोने का, तो ये सारा पानी मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ। और फिर अच्छे से मतलब झाड़ू लगाकर जो वॉशरूम है तो उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और नहाते समय फिर जो ब्रश होता है उसी से मैं अच्छे से घिस के साफ़ कर दूँगी अभी। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर आ गई थी, बर्तन मैंने बाहर ही रख दिए हैं सूखने के लिए, जब तक कि पानी निकल जाएगा फिर मैं बर्तन अंदर ला के रखूँगी। और यहाँ पर जो आटा रखा हुआ है ना, तो ये 2 दिनों से बस ये थैले में ही रखा हुआ था। थैले के अंदर एक बोरी भी है, और मैं ऐसे ही करके रख दी थी ताकि मतलब शीत ना लगे आटे में, गेहूं में मतलब ना लगे, क्योंकि मैं गेहूं को साफ़ की थी और ऐसे ही डाल के रख दी थी, तो फिर ये ऐसा ही रखा रह गया। और पिसा कर लेकर आए हैं जब गेहूं, तो मैंने 1-2 दिन तो ऐसे रखा रहने दिया। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो टंकी है उस पर मैं आटा डाल दूँ। तो फिर अभी मैं आटा डाल दी हूँ, और फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। मौसम थोड़ा सा बदल गया है, मतलब पूरा बादल बादल हो गया है। अभी सुबह सुबह लग रहा था कि धूप निकलेगी, पर निकली नहीं है। 1-2 घंटे में ही मतलब ऐसे बादल बादल हो गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से मतलब जो पत्ते वगैरह हो जाते हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा में पौधों के, तो वो मैं हटाई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर फूल तोड़ लेती हूँ। ये आजकल अपराजिता में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं।
इसमें 2 पौधे लगे हैं, एक ग्रीन कलर एक ब्लू कलर का है और एक वाइट कलर का है। ऐसे ही निकल आते हैं, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय पर। तो मैं यहीं से ऐसे तोड़ लेती हूँ और फिर फूल चढ़ाना ही कितना होता है, वो तो अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ, वरना फिर मैं पूजा करती हूँ इसे सिंपल ही कर लेती हूँ, दिया वगैरह जलाकर, धूप वगैरह जलाकर। तो यहाँ पर मैं फूल चढ़ा देती हूँ भगवान जी को और थोड़े से अंदर पे भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर ना रेड कलर के जो गुड़हल है वो खिलता है, इस पे 2-3 ऐसे निकलते रहती, कभी कभी तो एक ही निकलता है, लेकिन ऐसे मुझे चढ़ाने के लिए मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है, भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है। और संडे है तो हम लोग तुलसी पे संडे के दिन दिया नहीं जलाते हैं और ना ही जल चढ़ाते हैं। तो मैंने तुलसी मैया की पूजा नहीं की है, बस अंदर आ जाती हूँ तो यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाकर और फिर दिया वगैरह अच्छे से जला देती हूँ। बाहर भी मैं जला देती हूँ दिया। नैन्सी अभी नहाना धोना कर रही है, वो भी झाड़ू पोछा कर चुकी थी तो वो नहा रही है। और सुबह भी बगिया पे ही है, वो पत्थर जो निकले थे वो वही रख रहा है, वो भी आकर नहाएगा धोएगा। और बच्चे अपना काम कर रहे हैं और पतिदेव जी भी नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके वो चले गए हैं अपने काम पर। और यहाँ पर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहा कर पूजा करके जैसे ही फ्रेश होती हूँ वैसे ही मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। जब तक मैं नहीं नहाई होती हूँ तब तक मुझे भूख नहीं लगती है, और जैसे मैं नहा धोकर रेडी होती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ रोटी और सब्ज़ी, और यहाँ पर मैं बैठकर खा लूँगी। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह और शाम सुबह, मतलब पूरा दिन ही अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा लगता है आजकल का, ना धूप रहती है और ना बारिश हो रही है, तो ऐसा ही चल रहा है आजकल। और देखिए दोस्तों, ये शाम का समय है, शाम को बज रहे हैं 4:30 और सुबह आ गया था छत पर। यहाँ का काम पूरा ख़त्म हो गया था, जो कबाड़ जो था वो सारा कुछ उन्होंने फेंक दिया था, बस झाड़ू लगाना रह गया था। तो ये देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर निकला हुआ है, लोहे लंगड़ जितना भी सामान रखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। तो हम लोग आए हैं छत पर और यहाँ पर थोड़ा सा कचरा वगैरह था, मतलब जो सामान था वो सब हटा दिए हैं और बस अभी सफाई करके और जो सामान जैसा रखना है वैसे ही रख देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट वगैरह हो गई है, ये रेत वगैरह रखी थी ना, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईंट वगैरह रखी हुई थी, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो रखे हुए थे, तो वही सब हम लोग हटा दिए हैं। और अभी यहाँ पर बैठकर काम हो रहा है, कुछ तार वगैरह निकाला जा रहा है, जो आर्मेचर का होता है वही सब चीज़। और सब यहाँ पर लगा रहा है झाड़ू। ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसीलिए हम लोग छत पर आ गए थे कुछ काम करने के लिए। मैं भी थोड़ा सा सामान उठवाई हूँ यहाँ से, और बाकी जो थोड़ा सा बहुत ही अब फैला हुआ है तो भी सब सही जगह पे हम लोग रख देते हैं अभी उठाकर। तो दोस्तों यहाँ पर लग चुके हैं हम लोग काम पर। ये सुबह जो तो ये यहाँ पर जो रॉड वगैरह रखी हुई है ना, तो वही रॉड को सीधा करके और रख रहा है। और यहाँ पर एक मटका रखा हुआ था जिस पे हम लोग चूना भिगाते हैं, तो वही पतिदेव जी कह रहे थे कि इसको भी फेंक दो। तो मैंने कहा ये टूटा भी नहीं है और बहुत मजबूत मटका है, पिछले बार एक मटका भर के चूना हम लोग भिगाए थे, तो दिवाली में पुताई करने के काम आ गया था। तो ये कह रहे थे इसको फेंक दो, तो मैंने कहा क्यों फेंक देना है, बिल्कुल सही मटका है। और वो कह रहे थे कि जो पानी भरते हैं हम लोग तो उस मटके को यूज़ कर लेना। उनको लगा था कि जो मटका पुराना वाला जिसमें हम लोग पानी भरते थे वो सेफ़ है, लेकिन मैंने उसी को तोड़कर गमला बनाया है। और वो देखे भी हैं, मुझे गमला वगैरह बनाते देखे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं था। तो वही कह रहे थे कि पानी भरते हो तो उसी में बना लेना, उसी में मतलब जो पानी भरते हो उसी मटके में चूना भिगा लेना। मैंने कहा नहीं, वो मटका ख़राब हो चुका है, टूट गया है, और ये मटका सही है, तो मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ, साइड पे रख दे रही हूँ। और जब तक ठीक ठाक है ये, अगर चलेगा तो चलेगा, जब ख़राब हो जाएगा तो फिर फेंक देंगे, ऐसा ही बोल रही थी मैं उनको। और हवा भी तेज़ चलने लगी थी, इधर उधर सारा कचरा वगैरह उड़ रहा था। तो वही मैं देख रही थी कि क्या भगवान की तस्वीर वगैरह है, क्योंकि हम लोग ना जो हवन करने वाला सामग्री होता है तो एक थैले में भर के रख दिए थे। और वो जो थैला है ना, जो साइड पे रखा हुआ है सामान, तो ये तुलसी की जो मतलब की पत्तियाँ वगैरह थी, उसकी डंठल वगैरह थी, जब मैं तुलसी को कटिंग की थी तो वही सब एक थैला में भर के रखती थी मैं, कि मैं विसर्जन करने जब भी जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। और यहाँ वहाँ रखते रखते वो ख़राब हो गया था। दोस्तों हमारे यहाँ पर यही होता है, यही प्रॉब्लम जब भी देखो यही रहती है। हर मौसम में हम लोग को चेंजिंग करना होता है, बारिश में अलग, और मतलब कि गर्मी में अलग, बरसात में अलग, ठंडी में अलग।
तो यही रहता है। तो यहाँ पर जितना भी मतलब कि सामान है ना, तो सारा सामान सही जगह पे रख दे रहे हैं। एक बोरी पे भर के रखी हुई थी गिट्टी, ये जो हम लोग तीनों लोग उठा रहे हैं ना, तो इस पर गिट्टी रखी हुई थी। और गिट्टी तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि रेत के मुकाबले गिट्टी ज़्यादा वजनदार होती है। तो यहाँ पर शुभ भी हेल्प करवा रहा था। यहाँ पर बोले हस्बैंड जी कि 2 ईंट रख दो, उसके ऊपर फिर ये बोरी रखेंगे, ताकि जो छत की सीलन होती है ना, तो वो नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही करके रख दे रहे हैं। और ऐसे ही करके हम लोग ने सारा सामान रख दिया है, ताकि बारिश का जो पानी है ना, छत पर रुके नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह से ऐसे हो जाता है कि हम लोग की छत ना चूहने लगती है। अभी मैं बीच में ही लगाई हूँ सीमेंट, जब फर्स्ट बारिश हुई थी उसी टाइम पे मैं लगाई हूँ, पर फिर भी एक जगह से लीकेज हो ही रहा है। हम लोग का जो बेड है, बेड के ऊपर भी ही पानी गिर रहा है। जो हम लोग का मंदिर वाला रूम है, उसी के ऊपर पानी गिर रहा है, बेड के ऊपर। तो वही वहाँ पर ना बहुत सारा मलबा वगैरह रखा था, तो वही ये लोग सारा हटाए हैं सुबह सुबह। और फिर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। हस्बैंड जी कुछ काम कर रहे थे, उनको ना मतलब कि जो आर्मेचर वगैरह होता है, तो उसको मतलब खोल रहे थे। उसके अंदर पे जो तार वगैरह रहती हैं, वायर, वो जो तांबे की तार होती हैं, वही सब निकाल रहे थे, क्योंकि बोले कि वो कुछ काम में आ जाएगा, वो बिक जाता है, और फिर बाकी का जो लोहा है वो सब तुम लोग बेच देना, ऐसा बोले। तो यहाँ पर जितना भी काम है, सारा काम ख़त्म हो चुका है, और जो भी सामान है रख दिए हैं सही जगह पर। अब लग जाएगी झाड़ू। सुबह से ही हम लोग टहलने वगैरह आते थे ना, कहीं कुछ पैर में ऐसे लगता था, और अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। अब ठीक रहेगा, अब पूरा मतलब छत ही साफ़ हो जाएगा, और साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और घर हो या कि कुछ भी, मतलब घर, जिस घर पे हम रहते हैं तो वो तो साफ़ रखते ही हैं, जहाँ हम नहीं रहते हैं उस जगह को भी साफ़ रखना चाहिए। जैसे कि छत पर हम लोग बहुत कम आना जाना किया करते थे, अब तो बारिश का मौसम हो गया है, और ठंडी के समय पर भी ना हम लोग बहुत मतलब कि नीचे ही हमारा सारा काम हो जाता था, छत पर बहुत कम आते थे ऐसा। लेकिन ना इधर उधर सामान रखते रखते इतना ज़्यादा फैल गया था सारा छत, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या हो गया। क्योंकि कुछ सामान दिवाली के थे जो वो सारे रखे हुए थे, और कुछ जो कबाड़ हो गया था वो सब रखा हुआ था। तो यहाँ पर जितना भी डस्ट है ना, तो सारा डस्ट में उठाकर रख देती हूँ। ये सारा फेंक देंगे, जब गाड़ी आएगी कल हमारे यहाँ पर सुबह आती है, तब मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पर सारी छत आप देख रहे होंगे, पूरी छत एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अब सारी छत साफ़ हो चुकी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को हम लोग टहलने के लिए आते हैं, सुबह शाम को मौसम बहुत अच्छा रहता है ना, तो छत साफ़ रहती है, साफ़ सुथरी, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बारिश होने की संभावना हो रही है, और आसपास कहीं बारिश हो भी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं नीचे, और बस आज का काम यहीं तक का था हमारा। और ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। शुभ बाय करो, बाय बाय।